आज हिंदी के इस पीरियड में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखिए हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को आप लोग नोट कर लीजिए। बता रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट करके पूछा भी है। देखिएगा पहले आप प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्यतया किस गद्य से माना जाता है? तो आप आंसर नोट करिए। खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्यतया राजस्थानी ब्रज भाषा से माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक एवं उनकी रचना का नाम बताओ। नोट करिएगा आंसर, ख्वाजा बंदा निवाज गेसूदराज दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं। इनकी रचना है मिराजुल आशिकीन। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस पत्र का संपादन किया? मुख्यतया ये किन किन भाषाओं में था? आंसर है, राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्र का संपादन किया 1829 ईस्वी में। यह पत्र हिंदी, बंगला और फारसी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई? नगरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में हुई। अगला क्वेश्चन है, तदीय समाज की स्थापना किसने और कब किया? आंसर नोट करिए। तदीय समाज की स्थापना भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने 1873 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार बताओ। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। एक बार फिर ध्यान दें, बिहारी सतसई की भूमिका, बिहारी सतसई रचना नहीं, बिहारी सतसई की भूमिका, इसके रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है, कलम का मजदूर किसके जीवन पर को आधार मानकर लिखा गया? यानी स्पष्ट है कि ये जीवनी है। ये भी हो सकता है कि कलम का मजदूर नामक जीवनी किसने लिखा, ये किसके जीवन पर आधारित है? तो नोट करिए आंसर, कलम का मजदूर जीवनी मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। इसके लेखक हैं जो है संत गोपाल। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत जीवन एवं साहित्य के लेखक कौन हैं? ये किस विधा पर आधारित है? ये पंत जी पर लिखी गई जीवनी है। विधा आपको स्पष्ट हो गया कि ये पंत जी की जीवनी है और इसके लेखक हैं शांत जोशी। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक नेहरू के रचनाकार कौन हैं? ये लोकनायक नेहरू के रचनाकार राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये नेहरू जी पर आधारित ये रचना है। जैसा आप जानते हैं कि डॉक्टर दिनकर जी नेहरू जी के परम मित्र भी थे, तो इन्होंने अपने मित्र की जीवनी लिखी। धरती गाती है के लेखक एवं विधा बताइए। धरती गाती है ये यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोगवादी काव्यधारा विकसित होकर नई कविता के रूप में कब सामने आई? इसका आंसर होगा, प्रयोगवादी कविता विकसित होकर नई कविता के रूप में 1960 में आई। 1960 में ही
नई कविता पत्रिका का संपादन बाबू जगदीश प्रसाद जी ने भी किया था। पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, इसके प्रमुख कब कौन रहे? तो पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ। अज्ञे जी ने इसका नेतृत्व किया। इसके प्रमुख कवियों में जो 7 कवि थे उसमें अज्ञे, गजानन माधव मुक्तबोध, नेमचंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और डॉक्टर रामविलास शर्मा भी। दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। ये भी अज्ञे जी के ही नेतृत्व में प्रकाशित हुआ। इसके मुख्य कवि रहे अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण, नेमचंद, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा, शकुंतला माथुर, जगदीश चंद्र गुप्त और धर्मवीर भारती। ये आपके तार सप्तक के दूसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि रहे। अगला जो है हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।